एपिसोड की शुरुआत में हम स्कॉट और साइल्स के केमिस्ट्री टीचर एड्रियन हैरिस को देखते हैं। एड्रियन के डेस्क पर एक लिस्ट होती है जिसमें उसके नाम के अलावा बाकी सभी दूसरे हैरिस के नामों के आगे क्रॉस लगा होता है। तभी एड्रियन नोटिस करता है कि वो अल्फा उसके पीछे खड़ा है। एड्रियन अल्फा से उसको बख्श देने को कहता है। अल्फा कहता है कि वो लिस्ट लॉरा हेल ने बनाई थी और वो एड्रियन को ढूंढ रही थी। लॉरा डेरिक की बहन थी। इसके बाद वो एड्रियन को मुड़ के उस अल्फा को देखने को कहता है। अल्फा कहता है कि एड्रियन की वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। एड्रियन मुड़ने से मना कर देता है और उस अल्फा से रहम की भीख मांगता है। वो अल्फा गुस्से में एड्रियन की ओर ही आ रहा होता है कि तभी डेरिक वहां आ जाता है और एड्रियन को बचा लेता है। तभी डेरिक बाहर पुलिस की कार के सायरन सुनता है और पुलिस से बच के भागने लगता है। स्कॉट के झूठ की वजह से पुलिस को लगता है कि बीकन हिल्स में हो रहे सभी अटैक्स डेरिक ने किए हैं। एक तरफ से डेरिक के पीछे शेरिफ और उनकी टीम पड़ी होती है और दूसरी तरफ से क्रिस और केट को भटकाने के लिए स्कॉट और स्टाइल्स डेरिक की कार चला रहे होते हैं। क्रिस डेरिक पर गोलियां चलाता है लेकिन तभी स्कॉट और स्टाइल्स उसकी कार लेके उसको बचाने आ जाते हैं। डेरिक कहता है कि उसने अल्फा को पकड़ लिया था लेकिन तभी पुलिस आ गई और डेरिक को वहां से भागना पड़ा। वो कहता है कि स्कॉट और स्टाइल्स की बनाई झूठी कहानी की वजह से पूरे शहर की पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी है। स्कॉट कहता है कि उसको पता है कि उसने डेरिक को ऐसे फंसा के गलत किया, पर उस टाइम वो एलिसन के सामने नर्वस हो गया था और उसको कोई और झूठ नहीं सूझ रहा था। स्कॉट डेरिक से पूछता है कि उसने उस अल्फा की लोकेशन कैसे ढूंढी। डेरिक कहता है कि लास्ट टाइम जब उसने अपनी बहन से बात की थी तो वो दो चीज़ें ढूंढ रही थी। पहला, एक हैरिसन नाम का आदमी। स्कॉट और स्टाइल्स समझ जाते हैं कि डेरिक उनके केमिस्ट्री टीचर के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी चीज़ एक सिंबल थी। उस सिंबल की फ़ोटो देख के स्कॉट डेरिक को बताता है कि वो सेम सिंबल एलिसन के लॉकेट पर बना है जो केट ने उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डेरिक स्कॉट को एलिसन से वो लॉकेट लेके आने को कहता है। वो कहता है कि उसी लॉकेट के थ्रू वो लोग अल्फा तक पहुंच पाएंगे। जैक्सन अपनी गर्दन की चोट दिखाने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि वैसे तो जैक्सन बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बॉडी सिस्टम से वुल्फस्बेन नाम के एक हर्ब के कण मिले हैं। इसके बाद जैक्सन वुल्फस्बेन के बारे में सर्च करता है और खुश हो जाता है। स्कॉट के ग्लव्स, उसकी कार पर मिले नाखून और अब वुल्फस्बेन के बारे में पढ़ के जैक्सन समझ जाता है कि स्कॉट एक वेयरवुल्फ है। वो नेक्स्ट डे स्कूल में स्कॉट के पास जाता है और उसको कहता है कि जैक्सन को उसका सीक्रेट पता चल गया है। जैक्सन चाहता है कि स्कॉट उसकी भी अपनी तरह बनने में हेल्प करे, वरना वो एलिसन को भी स्कॉट का सीक्रेट बता देगा। बाद में स्कॉट ये बात साइल्स को बताता है। साइल्स कहता है कि अगर जैक्सन किसी को भी जाके ये बात बोलेगा कि स्कॉट एक वेयरवुल्फ है तो सब जैक्सन को पागल बोलेंगे और कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। स्कॉट कहता है कि लेकिन अगर जैक्सन ने एलिसन के डैड के सामने अपना मुंह खोल दिया तो वो ज़रूर जैक्सन की बात पर विश्वास कर लेंगे। ये सब सोच के स्कॉट थोड़ा फ्रीक आउट करने लगता है। स्कॉट कहता है कि इससे पहले कि जैक्सन किसी को उसका सीक्रेट बताए उसको उस अल्फा को ढूंढना होगा ताकि उसको क्योर मिल पाए और वो अपने वेयरवुल्फ कर्स से छुटकारा पा पाए। साइल्स कहता है कि इसके लिए स्कॉट को पहले एलिसन से उसका लॉकेट चोरी करना होगा क्योंकि डेरिक ने कहा है कि वो लॉकेट उनको अल्फा तक पहुंचाएगा। स्कॉट कहता है कि वो लोग हैरिसन को भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हैरिसन को ज़रूर कुछ पता होगा, तभी उस अल्फा ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। साइल्स बताता है कि उसके डैड ने हैरिसन को 24 घंटों के लिए प्रोटेक्शन में डाल दिया है, इसलिए वो लोग हैरिसन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी वो दोनों देखते हैं कि जैक्सन उन दोनों को ही घूर रहा होता है। जैक्सन को ये भी पता लग गया होता है कि अपनी वेयरवुल्फ पावर्स की वजह से स्कॉट दूर से ही उसकी बातें सुन सकता है। वो दूर से ही धीरे धीरे स्कॉट से बात करता है और उसको धमकी देता है कि अगर स्कॉट ने जैक्सन की वेयरवुल्फ बनने में हेल्प नहीं की तो वो स्कॉट की लाइफ बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि एलिसन को भी स्कॉट से दूर कर देगा। जैक्सन की धमकी से स्कॉट को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक्सन एलिसन के साथ ही होता है। जैक्सन जानबूझ के एलिसन के सामने स्कॉट की तारीफ करने लगता है। ये सब उसके प्लान का पार्ट होता है। स्कॉट भी चुपके से वहाँ आता है और एलिसन के बैग में उसका लॉकेट ढूंढने लगता है, पर वो लॉकेट उस बैग में नहीं होता है। इसके बाद जैक्सन लिडिया से ब्रेकअप कर लेता है। वो कहता है कि कुछ दिनों में उसकी लाइफ बदलने वाली है और अपनी न्यू लाइफ में वो पुराने रिश्ते नहीं घसीटना चाहता है। उसका एटीट्यूड देख के लिडिया बहुत चिढ़ जाती है। साइल्स ने डेरिक को अपने ही रूम में छुपा रखा होता है।
तभी उसके डैड उसको उसके रूम के बाहर बुलाते हैं। साइल्स जानबूझ के अपने रूम के डोर को ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है ताकि उसके डैड डेरिक को ना देख पाए। शेरिफ साइल्स को कहते हैं कि वो साइल्स पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि फाइनली साइल्स का लैक्रोस टीम में सिलेक्शन हो गया है। वो ये भी कहते हैं कि आज जो साइल्स की टीम का क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, शेरिफ उस मैच को ज़रूर देखने आएंगे क्योंकि वो साइल्स का एज अ प्लेयर पहला मैच है। शेरिफ के जाने के बाद डेरिक साइल्स से पूछता है कि क्या स्कॉट ने वो लॉकेट एलिसन से चुरा लिया है। साइल्स कहता है कि स्कॉट को और टाइम लगेगा। फिर साइल्स कहता है कि उस अल्फा तक पहुंचने का एक और रास्ता है। उस रात स्कूल में जब उस अल्फा ने उन सब पर अटैक किया था तब उसने एलिसन को स्कॉट के नाम का एक झूठा मैसेज भेजा था और स्कूल बुलाया था। साइल्स कहता है कि उस मैसेज को ट्रैक करके वो लोग उस अल्फा तक पहुंच सकते हैं। यही काम करने के लिए साइल्स डैनी को अपने घर बुलाता है क्योंकि डैनी को हैकिंग आती है। जब डैनी साइल्स से डेरिक के बारे में पूछता है तो साइल्स झूठ बोल देता है कि डेरिक उसका कज़न मिगुअल है। जब डैनी हैक करके उस मैसेज के सेंडर की लोकेशन फाइंड आउट करता है तो डेरिक और साइल्स को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। एलिसन को वो मैसेज बीकन हिल्स हॉस्पिटल के किसी कंप्यूटर से भेजा गया था और जिस अकाउंट से वो मैसेज भेजा गया था वो स्कॉट की मॉम मेलिसा मैकॉल के नाम से रजिस्टर्ड है। स्कॉट चुपके से एलिसन के घर जाता है और उसके रूम में वो लॉकेट ढूंढने लगता है। वो लॉकेट उसको एक हिस्ट्री बुक में मिलता है जिसमें वेयरवुल्व्स के बारे में लिखा हुआ होता है, यानी कि एलिसन को भी अब शक हो रहा है और वो वेयरवुल्व्स के बारे में पढ़ने लगी है। स्कॉट वो लॉकेट चुरा लेता है और एलिसन के घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है उसकी मुलाकात क्रिस से हो जाती है। वो क्रिस को झूठ बोल देता है कि वो एलिसन से ही मिलने आ रहा था। क्रिस उसको अपने साथ दोबारा घर के अंदर ले जाते हैं ताकि वो उससे डेरिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सके। फिर हम देखते हैं कि जॉगिंग करते करते एलिसन डेरिक के घर के पास से गुजरती है। वो डेरिक के घर के अंदर चली जाती है जहां उसको फ्लोर पर जानवर के पंजों के निशान दिखते हैं। केट भी उसके पीछा करते करते वहां आती है। वो एलिसन को कहती है कि एलिसन की सेफ्टी के लिए वो एलिसन के पीछे आई है ताकि कोई एलिसन को हर्ट ना कर पाए। एलिसन कहती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसको तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि डेरिक उन लोगों को क्यों मारना चाहेगा और इसलिए वो सच का पता लगाने डेरिक के घर आई है, लेकिन यहाँ आके तो वो और भी कंफ्यूज फील कर रही है। एलिसन कहती है कि उस रात स्कूल में उस अटैक के दौरान एलिसन बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी और वो ऐसा कभी दोबारा नहीं फील करना चाहती है। केट कहती है कि अगर एलिसन चाहे तो केट उसको ट्रेन कर सकती है। ट्रेनिंग के बाद एलिसन को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए होगी। आर्जेंट हाउस में क्रिस स्कॉट से डेरिक के बारे में पूछता है कि वो डेरिक को कैसे जानता है। स्कॉट कहता है कि क्रिस तो स्कॉट से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि स्कॉट कोई क्रिमिनल हो। क्रिस कहता है कि वो तो बस अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर परेशान है और बस एलिसन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसलिए स्कॉट से वो सब क्वेश्चंस पूछ रहा है। स्कॉट कहता है कि स्कॉट भी एलिसन की परवाह करता है और उसको कोई हार्म नहीं आने देगा और ना ही ऐसा कुछ करेगा जिससे एलिसन की जान खतरे में आए। तभी एलिसन भी घर वापस आ जाती है और चुपके से अपने डैड और स्कॉट की बातें सुनने लगती है। डेरिक और स्टाइल्स डैनी के थ्रू मिली लीड को फॉलो करते हुए बीकन हिल्स हॉस्पिटल आते हैं। स्कॉट ने उनको उस लॉकेट की कुछ पिक्स भेजी होती हैं। तभी स्टाइल्स को स्कॉट का कॉल आता है। स्कॉट कहता है कि उस लॉकेट में उसको कुछ नहीं मिला। वो एक आम सा लॉकेट है जिस पर बस वो वियर्ड सा सिंबल बना है। इसके बाद स्कॉट स्टाइल्स को जल्द से जल्द स्कूल आने को कहता है वरना वो मैच के लिए लेट हो जाएगा। आज वैसे भी एज अ फर्स्ट लाइन प्लेयर स्टाइल्स का पहला मैच होता है। स्टाइल्स उसको झूठ बोल देता है कि वो मैच से पहले वहां पहुंच जाएगा, पर उसको पता होता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा और वो अपना फर्स्ट मैच मिस कर देगा। बाद में डेरिक स्टाइल्स से पूछता है कि कॉल के दौरान स्टाइल्स ने स्कॉट को उसकी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया। स्टाइल्स कहता है कि वो ऐसे ही स्कॉट को परेशान नहीं करना चाहता है। मैच से पहले जैक्सन स्कॉट के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने कुछ रिसर्च की है और उसको पता चला है कि वेयरवुल्फ बनने के लिए स्कॉट को जैक्सन को काटना होगा। स्कॉट कहता है कि वो एक बेटा वेयरवुल्फ है और बस एक अल्फा ही दूसरों को बाइट करके वेयरवुल्फ बना सकता है। जैक्सन कहता है तो इससे इजी स्कॉट उस अल्फा को बोले कि वो जैक्सन को भी एक वेयरवुल्फ बना दे। स्कॉट कहता है कि उसको तो ये भी नहीं पता है कि वो अल्फा है कौन। स्कॉट जैक्सन को समझाने की कोशिश करता है कि वेयरवुल्फ होना कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि एक कर्स है, पर जैक्सन उसकी बातें नहीं समझता। वो तो बस वेयरवुल्फ बन के पावरफुल बनना चाहता है। स्कॉट उसको वेयरवुल्फ हंटर्स के बारे में बता के डराने की भी कोशिश करता है।
स्कॉट के बिहेवियर से जैक्सन समझ जाता है कि एलिसन की फैमिली ही वेयरवुल्फ हंटर्स है और तभी स्कॉट एलिसन की फैमिली को ऐसे गौर से देख रहा है। जैक्सन स्कॉट को कहता है कि इट मेक्स सेंस। फ्रेंच में आर्जेंट का मतलब सिल्वर होता है और वेयरवुल्फ मिथ्स के अकॉर्डिंग सिल्वर को वेयरवुल्फ्स के लिए टॉक्सिक माना जाता है। स्कॉट की मॉम से बात करने स्टाइल्स हॉस्पिटल के अंदर जाता है पर वो वहाँ नहीं होती। फोन पर डेरिक स्टाइल्स को उसके अंकल पीटर को चेक करने को कहता है, लेकिन जब स्टाइल्स पीटर के रूम में जाता है तो देखता है कि पीटर भी वहाँ नहीं है। जब वो फोन पर डेरिक को ये बात बताता है तो डेरिक समझ जाता है कि उसका अंकल पीटर ही वो अल्फा है। डेरिक स्टाइल्स को ये बात बताता है और उसको जल्द से जल्द वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि स्टाइल्स वहाँ से निकल पाए उसका सामना पीटर से हो जाता है। यानी कि पीटर अब तक कोमा में होने का नाटक कर रहा था और उसकी नर्स जेसिका भी उसके साथ मिली हुई है और अब तक उसकी हेल्प कर रही थी। जेसिका ने ही स्कॉट की मॉम मेलिसा के अकाउंट से एलिसन को वो मैसेज भेजा होगा। इससे पहले कि पीटर स्टाइल्स को हर्ट कर पाए डेरिक वहां आ जाता है। वो जेसिका को पंच मार के बेहोश कर देता है और स्टाइल्स को वहां से भागने को कहता है। इसके बाद पीटर और डेरिक लड़ने लगते हैं। पीटर कहता है कि वो ये सब बदले के लिए कर रहा है। उस फायर एक्सीडेंट की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो कई सालों तक तड़पता रहा था क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से वेयरवुल्फ पावर्स होने के बावजूद भी पीटर बहुत धीरे धीरे हील हो रहा था और इसलिए उसने डेरिक की बहन लॉरा को मारा ताकि वो अल्फा बन जाए और जल्दी से ठीक हो जाए और अपना बदला ले पाए। लॉरा के साथ जो भी हुआ वो एक बुरा हादसा था। पीटर लॉरा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से उससे लॉरा की हत्या हो गई क्योंकि उस टाइम अपनी इंजरीज और पेन की वजह से पीटर अपने होश में नहीं था। शेरिफ हैरिसन को इंटेरोगेट करते हैं। हैरिसन उनको बताता है कि 6 साल पहले उसके पास एक औरत आई थी और उससे अलग अलग तरह के केमिकल्स के बारे में पूछ रही थी जिससे किसी बिल्डिंग में आग लगाई जा सके। हैरिसन शराब के नशे में था तो उसने उस औरत को सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट वीक उसने न्यूज़ में हेल फायर एक्सीडेंट के बारे में सुना और वो समझ गया कि ये काम उसी अनजान औरत ने किया होगा। वो इतने सालों तक चुप था क्योंकि उसको डर था कि कहीं पुलिस उसको भी जेल में ना डाल दे। उसने जो भी किया अनजाने में किया था। उसको क्या पता था कि वो औरत डेरिक हेल की फैमिली को जला देगी। इसके बाद हैरिसन पेपर पर वैसा ही सिंबल बनाता है जो एलिसन के लॉकेट पर बना है। वो शेरिफ को बताता है कि उस औरत ने एक लॉकेट पहना हुआ था जिस पर वो सिंबल बना था। उसने कहा था कि ये उसकी फैमिली का सिंबल है। जब लॉरा हेल हैरिसन के पास आई थी तो हैरिसन ने लॉरा को भी वही सिंबल दिखाया था। यानी कि डेरिक के घर में केट ने ही आग लगाई थी और उसकी फैमिली को जला के मारा था क्योंकि वो लॉकेट पहले केट के पास था और उसने ही वो लॉकेट एलिसन को दिया था एज अ बर्थडे प्रेजेंट। इसके बाद शेरिफ स्टाइल्स का लैक्रोस मैच देखने चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि स्टाइल्स तो वहां है ही नहीं। एलिसन केट को जैक्सन की ओर पॉइंट करके बताती है कि वो उसका अच्छा फ्रेंड है। केट जैक्सन की गर्दन पर बने स्क्रैच मार्क्स देख लेती है और उसको और क्रिस को अब जैक्सन पर भी शक हो जाता है। उन दोनों को पता है कि बीकन हिल्स में 3 वेयरवुल्फ्स हैं, अल्फा, डेरिक और एक बेटा। उनको लगता है कि कहीं वो बेटा वेयरवुल्फ जैक्सन तो नहीं है क्योंकि नेल स्क्रैचेस के थ्रू भी तो वेयरवुल्फ्स क्रिएट किए जा सकते हैं। दूर से स्कॉट भी उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। पीटर अपना जला हुआ फेस ठीक कर लेता है। वो डेरिक से एक चांस मांगता है ताकि वो डेरिक को एक्सप्लेन कर सके कि उसने अब तक जो भी किया वो क्यों किया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।